मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन रिलेशनशिप, सीवीटी, सेक्स काउंसलिंग एंड द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो आज हम बेसिक बात ये करने जा रहे हैं कि भाई जो सेक्स है, वेजाइनल सेक्स क्या है और उसका क्या मतलब एक पॉइंट है लोगों के दिमाग में। बहुत सारे लोगों को एक ऑब्सेसिवनेस है, एक एक डिप्रेशन है, एक तरह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं वो वेजाइनल सेक्स को लेके। तो आपको एक बेसिक बात समझनी होगी कि सेक्स का, वेजाइनल सेक्स एक मतलब एक हिस्सा है। केवल इसको आप 5 to 10% मान सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस है कि हम उस 5 to 10% पे ही फोकस करते हैं और उसको हम मैकेनिकल रूप से परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बुनियादी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो रहा है या सेक्सुअल वीकनेस है या परफॉर्मेंस एंजाइटी है, तो उसके पीछे बेसिक कारण है आपका गलत अप्रोच। तो इस अप्रोच को पहले, सबसे पहले आप ठीक करिए। अब आप पीछे जाइए बेसिक, कि जब आप यंग थे तो आपके दिमाग में अबाउट मतलब रिलेशनशिप, सेक्स, किसिंग, हगिंग, लिकिंग, स्मूचिंग, मिलना, बात करना, देखना, ये सब इतने सारे थॉट थे जो आपके ब्रेन में आते थे। उसके बाद आपके वो थॉट्स, आप उनको एग्जीक्यूट करते थे बहुत लंबे फोरप्ले, बहुत लंबे टाइम तक आप उस थॉट्स के साथ रहते थे और उसका रिजल्ट होता था कि सब कुछ नेचुरली होता था और सब कुछ अच्छे से होता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपका मतलब 3 स्टेप्स टोटली आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं। आप इमेजिनेट नहीं करते हो, उन चीज़ों को सोचते नहीं हो, टाइम नहीं गुजारते हो, और वो कनेक्शन, वो टाइम गुजारना, वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब आप एक मैकेनिकल रूप से डायरेक्टली वेजाइनल सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो और उसको एक मैकेनिकल काम की तरह, फ्रिक्शन की तरह, एक मैकेनिकल वे में आप उसको परफॉर्म करना चाहते हो। उसका रिजल्ट ये है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो रहा है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन वाली समस्या है, सेक्सुअल वीकनेस है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य जिम्मेदार है। या तो आप डिप्रेशन में हैं, या आप एंजाइटी फेस कर रहे हैं, या आपको ओसीडी है, या आपको कोई ट्रॉमा है, या आपको कोई मतलब कोई गिल्ट है, फियर फैक्टर है, वो सब आप लेके कैरी कर रहे हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपने अब इन सब चीज़ों को मैकेनिकली हिट कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो पार्ट है आपके पेनिस का और क्लोटरिस का। देखो, पेनिस एक टिश्यू है, मतलब आप बॉन्स तो होते नहीं है पेनिस के अंदर, एक टिश्यू है वो। और आपका जो क्लोटरिस है वो भी एक टिश्यू है। यानी आपके टिश्यू के अंदर यदि इफेक्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है तो वो क्लोटरिस बन गया, वो वेजाइना बन गया। और यदि उसी टिश्यू पे इफेक्ट आपका एंड्रोजन का है और टेस्टिस्ट्रोन का है तो वो आपका पेनिस बन गया। यानी इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि वो पेनिस हो या वो क्लेटोरिस हो या फिर वो वेजाइना हो, ये दोनों ही ऑर्गन्स सेंसिटिव हैं। और इनकी सेंसिटिवनेस इसलिए है कि ये दिमाग से और हार्मोनली ये कनेक्ट हैं। यदि मेंटली और ये हार्मोनली यदि कनेक्ट नहीं होंगे आपके ये और सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो फिर आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते, आप अपने को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, और फिर आपको ऑर्गाज्म और सिक्रीशन वाले प्रोसेस में भी काफी प्रॉब्लम होगी और आपको वो वीकनेस, परेशानी वो बनी रहेगी। तो आपको बेसिकली इस चीज को समझना होगा। जब आप इसको समझ पाएंगे, आप 1 2 3 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर पाएंगे, और आप इमीडिएटली ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको वेजाइनल सेक्स के लिए जाना है। दोनों लोग ये सोच के आप इन्वॉल्व हुई कि आपको वेजाइनल सेक्स के लिए जाना ही नहीं है। वेजाइनल सेक्स एक लास्ट फ्रिक्शन है जो कि नेचुरली अपने आप से हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग आप दूसरी चीज़ों को करिए और इन चीज़ों को समझ के मैकेनिकल रूप से मत जाइए। एक इमोशनल, एक फ्लो में, एक नेचुरल बॉडी को और अपनी इंस्टिंक्ट को समझिए और उसके फ्लो में जाइए, तो ये चीज़ें नॉर्मली ठीक भी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।